हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे केमिकल थर्मोडायनेमिक। ठीक, केमिकल थर्मोडायनेमिक। तो आपको पता होगा ये थर्मोडायनेमिक क्या होता है आपका। केमिकल का मतलब हो गया आपका कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, कि रिएक्शन करवाने से। ठीक, थर्मो का मतलब होता है, थर्मो का मतलब होता है आपका या तो ऊष्मा हो सकता है या कोई भी गर्म चीज़ हो सकती है। ठीक, डायनेमिक का मतलब होता है आपका उसकी गतिकी, ऊष्मा में परिवर्तन। ऊष्मा में परिवर्तन बोल सकते हैं, गतिकी मतलब गति करना बोल सकते हैं इसको। तो क्या हो सकता है आपके ऊष्मा में परिवर्तन। थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है कि आपका जैसे हो गया टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर भी तो एक प्रकार का आपका ऊष्मा ही देता है आपका। टेम्परेचर मतलब गर्म करना, ठीक, या हीट प्रोवाइड होना। तो क्या करता है जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन हो रही। ठीक, 100 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन हो रही है। वही होता है आपका ऊष्मागतिकी, मतलब टेम्परेचर देने से क्या परिवर्तन हो सकता है। तो उसी को बोलते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि हम सपोज के एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं कि यदि हम कोई सा भी एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम HCl का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक, तो इसको हम कितना डिग्री, अभी 10 डिग्री टेम्परेचर दिए हैं। ठीक, तो इसका क्या बनेगा, मतलब कितना एसिडिक होगा। इसके बाद इसी टेम्परेचर को बढ़ा के 100 डिग्री कर दिया जाए तो उसमें इसका क्या रिएक्शन होगा, उसी के परिवर्तन को जो हम वो लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को बोलता है आपको रासायनिक ऊष्मागतिकी। ठीक, तो ये जो रासायनिक ऊष्मागतिकी की कुछ कुछ की पॉइंट होती हैं उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट इसके समझे ना आप कोई भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल थर्मोडायनेमिक को नहीं समझ सकते। जैसे रहता है ना, बेस होता है, समझ सकते हैं बेस, जिसको बेस बोला जा सकता है कि तंत्र क्या होगा, तंत्र या सिस्टम, निकाय क्या होता है। ठीक, तंत्र या निकाय दोनों एक ही होता है। सराउंडिंग एरिया क्या होगा, तो ये सब क्या होती है, इसकी जड़ होती है रासायनिक ऊष्मागतिकी की। तो इसकी छोटी छोटी पॉइंट होते हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं कि की पॉइंट क्या क्या हो सकती हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझिए कि आपकी रासायनिक जो ऊष्मागतिकी होती है वो क्या होता है आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक। तो क्या बोलता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक प्रक्रमों में ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा परिवर्तन का मतलब होता है वही हीट या ऊष्मा परिवर्तन बोल सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस में क्या परिवर्तन हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस में क्या परिवर्तन हुआ, 600 डिग्री में सेल्सियस देने पर क्या परिवर्तन हुआ उसके केमिकल रिएक्शन में। तो वही होता है कि ऊष्मा जो परिवर्तन होता है उसका जिसमें अध्ययन किया जाता है वही आपका क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। सिर्फ ऊष्मा परिवर्तन से जो रिएक्शन में चेंजेस आ रही हैं, परिवर्तन देखने को मिल रहा, उसी को हम बोलते हैं क्या, रासायनिक ऊष्मागतिकी। ठीक, अब बात करते हैं तंत्र या निकाय की, या इसी को बोला जाता है सिस्टम। ठीक, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, इसके बाद डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें ऊष्मागतिकी का अध्ययन किया जाता है, ऊष्मागतिकी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें ऊष्मागतिकी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है उसे हम तंत्र निकाय कहते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा शॉर्ट हो गया। ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें ऊष्मागतिकी अध्ययन का मतलब ऊष्मागतिकी क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है उसी को हम तंत्र या निकाय कहते हैं। ठीक, ये क्या बोल रहे, तंत्र या निकाय सिस्टम क्या हुआ, केवल जहाँ ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है उसी क्षेत्र का जो अध्ययन करना होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तंत्र या निकाय कहते हैं। ठीक, अब बोलते हैं परिपार्श्विक या परिवेश बोलते हैं या सराउंडिंग एरिया। तो किसी तंत्र में किसी तंत्र के, अब तंत्र क्या हो गया, तंत्र या निकाय क्या हो गया, हम समझ गए कि जहाँ ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है यदि हम उसी क्षेत्र का अध्ययन करेंगे तो उसे तंत्र बोलेंगे या निकाय बोलेंगे। ठीक, तो अब क्या बोलता है, किसी तंत्र में यदि हम सपोज कीजिए यहाँ पर ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा, तो ये हो गया हम लोग का तंत्र। ये पूरा जो क्लोज एरिया है हो गया हम लोग का, ये यहाँ पर हम लोग को ऊष्मा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया हम लोग का तंत्र या सिस्टम। ठीक, तो इस तंत्र के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त जो बाहर का एरिया होता है, ब्रह्मांड का शेष भाग परिपार्श्विक कहा जाता है।
इस तंत्र के अतिरिक्त जितने भी एरिया आएंगे ना वो आपका परिपार्श्विक कहलाएगा, ऐसे को परिवेश बोल सकते हैं। ठीक। अब विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? वह तंत्र, वह सिस्टम जो अपने परिवेश के साथ साथ द्रव्यांत तथा ऊष्मा का विनिमय न कर सके। अब बात यहाँ पर आती है, अब इसको कैसे समझ सकते हैं, पहले पढ़ लीजिए। ठीक। बंद निकाय क्या हो गया? क्लोज सिस्टम। वह तंत्र जो अपने परिवेश के साथ साथ ऊर्जा विनिमय कर सकता है पर द्रव्यमान का नहीं। अब देखते हैं, अब हम लोग का मेन पॉइंट आता है आपस डायग्राम के थ्रू समझना। अब डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर सपोज कीजिए आपका ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा है, इसी में हीट को दे रहे हैं। ठीक। तो ये हो गया हम लोग का तंत्र या निकाय। सपोज कीजिए आपका गैसीय ऊष्मा हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? गैसीय निकाय या गैसीय सिस्टम। ठीक। तो ये हो गया हम लोग का सिस्टम या तंत्र हो गया जिसमें ऊष्मा का ओनली परिवर्तन हो रहा। ब्रह्मांड का वह भाग जिसमें ऊष्मा गतिकी का अध्ययन क्षेत्र होता है, जिसमें ऊष्मा गतिकी जो आपका थर्मोडायनेमिक एरिया है उसका अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? निकाय या तंत्र बोलते हैं। ठीक। तो अब परिवेश क्या होता है? किसी तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का वह शेष भाग जो परिपार्श्विक कहलाता है या परिवेश कहलाता है। इस तंत्र के अलावा जो एरिया होता है, क्या होता है? इस तंत्र के अलावा जो बाहर का एरिया हो, इधर ये सपोज कीजिए आपका एरिया है, तो इस तंत्र के अलावा जो बाहर एरिया है ये आपका परिवेश कहला गया, ये पूरा परिवेश है आपका। ठीक। परिवेश हो गया। अब विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया? वह तंत्र जो अपने परिवेश के साथ द्रव्यमान तथा ऊष्मा का विनिमय नहीं कर सकता। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। विनिमय का क्या होता है आपका? आदान प्रदान। तो यहाँ का ऊष्मा इसमें नहीं जा सकता। ठीक। और यहाँ का जो तंत्र में जो ऊष्मा है आपकी, तंत्र में जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा सकता, परिवेश में नहीं जा सकता। अब परिवेश की ऊष्मा क्या होती है? आपके तंत्र में नहीं आ सकती, तो वो क्या होता है? आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है। वह तंत्र जो अपने परिवेश के साथ द्रव्यमान तथा ऊष्मा का विनिमय नहीं कर सकता। यहाँ पर ओनली ऊष्मा का विनिमय नहीं होना है, यहाँ पर द्रव्यमान मतलब इसका जो वेट होता है, इसका द्रव्यमान जो कुछ ना कुछ तो इसका क्या होगा आपका, कुछ ना कुछ इसका वेट होगा बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं उसको, या द्रव्यमान बोल सकते हैं, या भार बोल सकते हैं, वेट बोल सकते हैं। तो इसका भार इसमें नहीं जा सकता। ठीक। इसका कुछ ना कुछ तो समझ में आ गया कि क्या होता है आपका, ये आदान प्रदान नहीं करता परिवेश के साथ ना ही तंत्र के साथ, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक। अब बात करते हैं बंद निकाय की। आइसोलेटेड या विलगित सिस्टम समझ गए आपको। ठीक। विलगित तंत्र। अब बोलते हैं बंद निकाय क्या होता है? तो वह तंत्र जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय तो कर सकता है लेकिन द्रव्यमान का नहीं कर सकता। ऊर्जा मतलब वही ऊष्मा हो गया। तो ये क्या करता है कि ऊष्मा तो इसमें आदान प्रदान हो सकती है, लेकिन इसका जो भार है, इसका जो आपका, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है। जैसे तंत्र का कुछ ना कुछ वैल्यू है आपका 10 ग्राम वैल्यू है, इसका हो गया 100 ग्राम। तो ये अपने वैल्यू का क्या करता है? आदान प्रदान नहीं करता, ओनली ऊष्मा का आदान प्रदान करता है। मतलब यहाँ का हीट यहाँ जा सकता है, यहाँ की एनर्जी यहाँ जा सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर आपका जो वैल्यू होता है, आपका द्रव्यमान होता है इन एक दूसरे का, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक दूसरे के पास। ये दीवार के अलग अलग ही सेपरेट रहते हैं। ठीक। अब बोलता है खुला तंत्र। अब ओपन सिस्टम बोल देगा तो इस दीवार को हम यदि हटा देते हैं तो यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ जा सकता है, यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ जा सकता है। तो ये बोल रहा है कि वह तंत्र जो अपने परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का विनिमय कर सकता है, जो ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का क्या कर सकता है? आपका आदान प्रदान कर सकता है बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं ओपन सिस्टम। ठीक। अब स्थूल निकाय क्या है? स्थूल निकाय एक निश्चित वर्ड के लिए दिया जाता है। तो अनेक अणुओं, परमाणुओं, मूलकों से बना निकाय स्थूल निकाय कहता है। अणु, परमाणु और क्या बोल सकते हैं आपके मूलक, तो जिसमें आपके एटम्स आ गए, या तो O2 आ सकता है, या HCl हो गया, H हो गया प्लस Cl हो गया, या H2 हो गया। इनके जब इनके द्वारा कोई निकाय बनता है, कोई सिस्टम बनता है या तंत्र बनता है,
तो उसी को बोलते हैं स्थूल निकाय बोलते हैं। ठीक, अब स्थूल निकाय के क्या क्या गुण हो सकते हैं, या तो ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, आयतन स्थूल गुण कहलाते हैं। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा कि जो आपकी रासायनिक उष्मा गतिकी जो होती है उसमें मेन टर्म क्या क्या हो सकते हैं। आपके तंत्र हो सकते हैं, निकाय जिसको बोलते हैं सराउंडिंग एरिया हो सकता है, ओपन सिस्टम हो सकता है, खुला तंत्र हो सकता है। ठीक, खुला तंत्र या क्लोज सिस्टम हो सकता है, या आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। तो क्या होता है आपका, ये मेन आपके हेडिंग होते हैं उष्मा गतिकी को समझने के लिए। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। बहुत ही इजी होता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है आपका सिंपल सा, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि इसको फ्रीज कर देना। फ्रीज मतलब जम जाना, जो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा। ठीक, तो फ्रीज करने का मतलब वही हुआ आइसोलेटेड, जो अपने द्रव्यमान तथा उष्मा का विनिमय नहीं करता, आदान प्रदान नहीं करता, क्योंकि वो रुक चुका है, वह वक्त रुक चुका है। ठीक, खुला निकाय का मतलब होता है दोनों आदान प्रदान कर सकते हैं। अब बस आपका आता है क्लोज निकाय, जिसको बंद सिस्टम बोलते हैं। तो उसमें केवल आपका उष्मा का विनिमय होगा, आदान प्रदान होगा आपका, और क्या बोलते हैं, द्रव्यमान का विनिमय नहीं होगा, किसी एक अणु का होता है। ठीक, तो आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।